तो हमज़ा को सिर्फ हज़्फ़ करना जायज़ है, ना हाल को हज़्फ़ करना जायज़ है, ना बाकी कलमात को हज़्फ़ करना जायज़ है। अब ये कि उलमा के दरमियान, उलमा नहव के दरमियान एक मसला शुरू हुआ है, वो ये है कि आया ये हाल हमज़े का हज़्फ़ करना क़यासी है या समाई। तो यहाँ पर उलमा के दरमियान जो है वो बात शुरू हो गई है। बाज़ कहते हैं क़यासी है और बाज़ कहते हैं समाई है। इनमें अल्लाह आपका भला करे, हमारे मौलाना अखफश और बाकी जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि ये हमज़ा का इस्तिफ़ाम, हमज़ा इस्तिफ़ाम का हज़्फ़ करना क़यासी भी है और इख्तियारी भी है। आपको भी इख्तियार है कि आप हज़्फ़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ बाकी कुछ उलमा है उस बात के कायल हुए हैं कि नहीं, सिर्फ़ बाज़ कहते हैं कि सिर्फ़ हाँ समाई है, और जो समाई के बाद क़यासी की तरफ आते हैं वो इस बात के कायल हुए हैं, फिर उनमें आके इख्तलाफ हो गया है। बाज़ कहते हैं कि ये क़यासी है, लेकिन है सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत शेरी में है, कहीं और जगह पर आप इसको हज़्फ़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मौलाना अखफश साहब जो हैं वो इस बात के कायल हुए हैं कि ये क़यासी भी है और ज़रूरत शेरी नहीं है, बल्कि शेर के अलावा बाकी जगह पर भी इसको हज़्फ़ करना जायज़ है। इस पर उन्होंने अखफश को इस नज़रिए को इब्न मालिक ने भी तस्लीम किया है, इब्न अकील ने भी तस्लीम किया है और बाकी लोगों ने भी इसको तस्लीम किया है। मौलाना अखफश साहब ने कहा है कुरान करीम में 3-4 आयतें ऐसी हैं कि जहाँ पर इस हमज़ा को हज़्फ़ किया गया है, और ये हज़्फ़ कुरान करीम में होना इस बात की दलील है कि ये ज़रूरत शेरी की वजह से नहीं है, बल्कि अलल क़ियास है। एक आयत के जिसके बारे में कि जिस वक़्त फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात जतलाते हुए ये कहा कि तिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, कि यहाँ पर उसने कहा, फ़िरौन ने कहा कि अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्ता फ़ीना मिन उम्रिका सनीना, कि क्या हमने तुम्हें बचपन में नहीं पाला था और क्या तूने हमारे दरमियान अपनी ज़िंदगी के इतने साल नहीं गुजारे थे। तो उसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, ये वो नेमतें हैं कि जो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। तो यहाँ पर अल्लामा अखफश साहब फरमाते हैं असल इबारत यूँ है अतिल का नेमतो तमुन्नुहा अलैया, अतिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, कि क्या ये नेमतें हैं जो तुम मुझ पर एहसान जतला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमज़ा जो है वो हमज़ा महज़ूफ़ है, जो हमज़ा इस्तिफ़ाम यहाँ पर महज़ूफ़ है। और इसके बाद हज़रत मूसा ने उनके कि तिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, इसमें जो हमज़ा है वो हमज़ा इस्तिफ़ाम हकीकी नहीं है, बल्कि हमज़ा इस्तिफ़ाम इनकारिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ख़बर नहीं दे रहे, बल्कि इनके इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि कोई ये नेमतें नहीं हैं जिसका तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। इसके ख़िलाफ़ अबुल बका और अलामा अखफश के इसी कौल को अबुल बका और ख़ुद अलामा तबतबई ने भी तस्लीम किया है कि ये हमज़ा यहाँ पर माज़ूफ़ है। दूसरी आयत करीमा के जिसमें यह हमज़ा माज़ूफ़ है वो हज़रत इब्राहीम का कौल है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम ने सूरज को देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, या चाँद को देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, या सितारों को देखा तो कहा हाज़ा रब्बी। तो अखफश और दूसरे उलमा इस बात के कायल हुए हैं कि यहाँ पर हमज़ा माज़ूफ़ है, ये कलाम ख़बरिया नहीं है बल्कि इंशाइया है, कि गोया हज़रत इब्राहीम सवाल कर रहे हैं कि
अहाज़ा रब्बी अहाज़ा रब्बी अहाज़ा रब्बी। तो जब इस्तिफ़हाम की बिना पर है तो इसमें उन्होंने ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि वो कहें कि जी ये हमज़ा यहाँ माज़ूफ़ है। वो इस बात के कायल हुए हैं कि अगर आप इस कलाम को ख़बर पे हमल करेंगे तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत इब्राहीम का शिर्क लाज़िम आएगा, और नबी जो है वो मुशरिक नहीं हो सकता। वाजिब है कि नबी शिर्क से खाली हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस कलाम को हमल करें इस्तिफ़ाम पर कि यहाँ पर एक हमज़ा माज़ूफ़ है, हमज़ा इस्तिफ़ाम माज़ूफ़ है कि असल इबारती अहाज़ा रब्बी। तो जब ये जुमला इंशाइया हो जाएगा, जुमला ख़बरिया नहीं होगा, तो उस वक़्त नबी का शिर्क लाज़िम नहीं आएगा। लेकिन इसके ख़िलाफ़ दूसरा नज़रिया जो मुहक्किकीन उलमा का है वो बात फरमाते हैं कि नहीं आगा, ये कलाम हज़रत इब्राहीम की इंशाई कलाम नहीं है बल्कि ख़बरी कलाम है। हज़रत इब्राहीम की जो कलाम है हाज़ा रब्बी, यहाँ को इससे पहले हमज़ा माज़ूफ़ नहीं है बल्कि ये ख़ुद कलाम ख़बरिया है। अब ये सवाल होगा कि आगा साहब अगर कलाम ख़बरिया है तो फिर इससे तो शिर्क लाज़िम आता है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं आगा, शिर्क नहीं लाज़िम आता। इसलिए शिर्क नहीं लाज़िम आता क्यों? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम का मुकाबला उन लोगों से था कि जो इन तीनों को अपना रब मान रहे थे। सूरज को अपना रब मान रहे थे, चाँद को अपना रब मान रहे थे, और सितारों को अपना रब मान रहे थे। ये जो हज़रत इब्राहीम ने कलाम ख़बरी कहा है वो अपने अक़ीदे के मुताबिक नहीं कहा कि मेरा अक़ीदा ये है कि ये मेरे रब हैं, बल्कि अला ज़ामिहिम उन काफ़िरों के ज़ाम और अक़ीदा के मुताबिक कहा कि ये क्या यानी ये रब है। ये किस सूरत में हो सकता है? कहा ये उस सूरत में होता है कि हज़रत इब्राहीम मकाम मुनाजरा में थे। हज़रत इब्राहीम मकाम मुनाजरा में थे, और मुनाजरा के उसूलों में से एक उसूल असल ये है कि पहले मद्दे मुकाबल के नज़रिए को तस्लीम किया जाए, और तस्लीम करने के बाद उसको दलील के साथ रिजेक्ट कर दिया जाए। क्यों? अगर इसलिए कि अगर आप पहले ही मद्दे मुकाबल के नज़रिए को फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे तो वो लजूज किस्म का हो जाएगा, वो आपके इस रिजेक्ट करने को कबूल नहीं किया करेगा। लेकिन पहले आप उसके नज़रिए को तस्लीम करें, और तस्लीम करने के बाद उसको दलील के साथ रिजेक्ट करें, तो फिर उसको मानना जो है उसके लिए आसान हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम भी अगर उनके नज़रिए को फ़ौरन के जो चाँद को या सूरज को या सितारे को रब मान रहे थे और उनके मुकाबले में कहते कि ये रब नहीं है, ये रब नहीं है, तो वो मुखालिफ हो जाते, वो इब्राहीम पर को नुकसान दे सकते थे। तो हज़रत इब्राहीम ने भी पहले उनके नज़रिए को तस्लीम किया कि चलो जी जो तुम्हारा नज़रिया मैं उसको तस्लीम करते हुए कहता हूँ कि ये रब मेरा रब है, लेकिन फ़ौरन ही दलील दे दी कि जो गुरूब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने हज़रत इब्राहीम ने उनके दावे को तस्लीम करके फिर दलील के साथ उसको रिजेक्ट किया है, यानी रद्द किया है। तो ये उनका ये कलाम ख़बरी है, लेकिन उनके अक़ीदे के मुताबिक, ना कि हज़रत इब्राहीम के अक़ीदे के मुताबिक। उसके बाद फरमाते हैं कि दूसरा ख़ासा जो इस हमज़ा का है वो ये है कि हमज़ा तसव्वुर और तस्दीक दोनों के, इस्तिफ़हाम तसव्वुरी के लिए भी आता है और इस्तिफ़हाम तस्दीकी के लिए भी आता है, जबकि हाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिफ़हाम तस्दीकी के लिए आता है, और बाकी जो है वो सारे के सारे इस्तिफ़हाम तसव्वुरी के लिए आता है। उसके बाद फरमाते हैं कि अगला ख़ासा जो इस हमज़ा का है वो ये है कि हमज़ा मुस्बत और मनफ़ी दोनों पर आ जाता है। कलाम मुस्बत पर भी आ जाता है और कलाम मनफ़ी पर भी आ जाता है, जबकि बाकी जितने हैं उनमें ये खुसूसियत नहीं पाई जाती, वो सिर्फ़ और सिर्फ या मुस्बत पर आते हैं या मनफ़ी पर आते हैं। यहाँ पर एक एतराज़ कर दिया है कुछ लोगों ने, बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं कि आगा साहब ख़ासतु शै ला यूजदु फ़ी गैरे, शै का ख़ासा गैर में नहीं पाया जाता। आपने कहा है कि हमज़ा का ख़ासा ये है
कि वो कलाम मुस्बत पर भी आ सकता है, कलाम मनफी पर भी आ सकता है। इसका मकसद है कि फिर ये ना कलाम ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा में पाई जा सकती है, दूसरों में नहीं पाई जा सकती। हालांकि हम आपको दिखाते हैं कि लफ्ज़ आम जो है वो भी इसी तरह है, कलाम मुस्बत पर भी आता है, कलाम मनफी पर भी आता है। तो फिर ये ख़ासा तो हमज़ा का ना रहा। तो आपने कहा है कि ये हमज़ा का ख़ासा है कि कलाम मुस्बत पर भी आता है, कलाम मनफी पर भी आता है। तो इसके रद्द में आगा फरमाते हैं कि आगा देखें, हमारी बात जो है वो इस्तिफ़हाम के बाब में है। हमारी बात है इस्तिफ़हाम के बाब में कि इस्तिफ़हाम के बाब में से कोई कलमा ऐसा नहीं है कि जो इस तरह का हो कि वो कलाम मुस्बत पर भी आए और कलाम मनफी पर भी आए, सवाए हमज़ा के। तो जब हमज़ा से बास कर रहे हैं तो फिर हमारी बात जिस बाब में है हम तकाबुल भी उसी से करेंगे। इसका ये मकसद नहीं है कि पूरी कायनात के कलमा से हम इसका तकाबुल कर रहे हैं। तकाबुल सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा का जो है वो बाब इस्तिफ़हाम में हम करेंगे। आम का ताल्लुक़ बाब इस्तिफ़हाम से नहीं है, लिहाजा अगर आम मुस्बत और मनफी दोनों पर आता है तो उसका मुस्बत और मनफी दोनों पर आना जो है वह माना नफ़ी के लिए नुकसानदेह नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह चौथा ख़ासा जो है वो कल ज़िक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल हमज़ा तो अस्लो अदवातिल इस्तिफ़हाम, हमज़ा जो है अदात इस्तिफ़हाम की असल है। वलिज़ा खुस्सत बे अहकामेन, इसी वजह से ये इसको ख़ास किया गया है चंद अहकाम के साथ। अल-अव्वल पहला जवाज़ व हज़्फ़ हा, कि इसको हज़्फ़ करना जायज़ है। सवाउन तक़द्दमत अला आम, चाहे ये आम पर मुक़द्दम हो, जैसे कि इमराल कैस का कौल है कि तरौ मिनल हय्य अम तब तकिरो व माज़ा अलैका बे अन तंतज़िरो। तो यहाँ पर महल बास है कि असली इबारत थी अतरौ मिनल हय्य अम तब तकिरो, कि क्या तुम दिन के वक्त जो है, दिन के वक्त, क्या तुम दिन के वक्त क्या तुम शाम को ज़िंदा से खुश होते हो या सुबह के वक्त? तो क्या हो गया है तुमको कि तुम इंतज़ार कर रहे हो? तो महल बास यहाँ पर है अतरौ, यहाँ पर अतरौ था जो हमज़ा यहाँ पर मासूफ हुआ है। या जहाँ पर आम से पहले हमज़ा ना हो तब भी इसको हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे आम लम ततक़द्दम हा, या वो मौरद के जहाँ पर हमज़ा से ये मुक़द्दम ना हो। जैसे कमीद का कौल है फ़ी मद है अहले बैत की मिदहत में कि तरिब तो वमा शौकन ललबीज़ अतरबो वला लाइबन मिन्नी वज़ुशैब यलअबो। महल बास यहाँ पर है कि ज़ुशैब यलअबो में कि असल में था अज़ुशैब यलअबो, कि यहाँ पर हमज़ा जो है वो हज़्फ़ है। इसका कि महल बास क्या हो गया, अज़ुशैब यलअबो वल अख़फ़शो यकीसु ज़ालिका फ़िल इख्तियार। अख़फ़श जो है क़यास करता है इस हज़्फ़ को इख्तियार में। कब? इंद अमन लब्स। अख़फ़श कहता है कि यह हालत इख्तियारी में इसको हज़्फ़ करना जायज़ है, लेकिन हालत इख्तियारी में हज़्फ़ करने के लिए इसके जवाज़ के लिए शर्त यह है कि बकिया कलाम ऐसी कलाम हो जो इस बात पे दलालत करे कि ये इस्तिफ़हामिया है। अगर कोई कलाम ऐसी कलाम नहीं है कि जो इस बात पे दलालत करती हो कि इस्तिफ़हामिया है, तो वहाँ पर हमज़ा को हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इल्तिबास का ख़तरा है। इसी वजह से उसने कहा कि इन द अमन लब्स, कि जिस वक्त लब्स से अमन हो तो उस वक्त उसको हज़्फ़ करना जायज़ है। वहमल इलैहि कौलुहु तआला, और इसी पर हमल की वहुमिल इलैहि कौलुहु तआला, या यूँ कह लें कि हमल इलैहि कौलुहु तआला,
कि अखफश ने हमल किया है इसी पर अल्लाह ताला के इस कौल को, व तिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, कि यहाँ पर कहते हैं कि अखफश के नज़दीक असली इबारत यूँ थी, अतिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, क्या ये नेमतें हैं कि जो तुम मुझ पर एहसान, जिनका मुझ पर एहसान जतला रहे हो। या अल्लाह ताला का कौल के हाज़ा रब्बी फ़ी मवाज़ि सलासा, तीनों मकामात पर, वल मुहक्किकूना अला अन्नहु खबर, लेकिन उलमाए मुहक्किक इस बात पर कायल हैं, मुहक्किक कहते हैं कि ये हाज़ा रब्बी तीनों मवारद में ये कलाम खबरी है। व अन्नहु मिस्ल ज़ालिका, ये ऐसे ही है कि जैसे, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस वक्त आप अपने कौल के साथ उस बंदे के कौल की मिसाल है कि मैं यनसिफ़ु ख़स्महु मा इल्म ही बिअन्नहु मुब्तिलन, कि जो अपने मद्दे मुकाबिल को इंसाफ फराहम कर रहा है जबकि जानता है कि मद्दे मुकाबिल जो है वो बातिल पर है, यानी पहले उसके कौल को कबूल कर रहा है और कौल को कबूल करके फिर उसको रद्द कर रहा है। फ़युह का कलाम हो, बस वो उसके कलाम की हिकायत करता है। सुम्मा युकर्रिरु इलैहि, फिर उसी के कलाम को उसकी तरफ रद्द कर देता है, बिल इब्ताल, बातल करने के साथ, बिल हुज्जत, हुज्जत के साथ, यानी उसको दलील के साथ बातल करके उसकी तरफ वापस पलटा देता है। आसानी दूसरा ना खासा इसका है कि अन्ना तारिदु लितलब तसव्वुर, ये तलब तसव्वुर के लिए वाक़ई होता है, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है, इन आदरी अकरीबुन आम बईद मा तुअदून, कि मुझे नहीं मालूम कि ये जिसका तुम दावा कर रहे हो, ये जिसको तुम पुकार रहे हो वो करीब है या बाईद। तो महल बास यहाँ पर क्या है, इन आदरी अकरीबुन, कि ये हमज़ा जो है तलब तसव्वुर के लिए। तो जो रखें, दो इस्तिफ़ाम है, एक इस्तिफ़ाम तसव्वुरी और एक तस्दीकी। इस्तिफ़ाम तसव्वुरी और तस्दीकी में फ़र्क क्या है? इस्तिफ़ाम तस्दीकी में सवाल करने वाला कज़िये के दोनों तरफ़ैन को जानता है, मौजू को भी जानता है, महमूल को भी जानता है। सिर्फ़ इतना वो पता करना चाहता है कि आया मौजू और महमूल के दरमियान ये निस्बत मुतहक्किक हुई है कि नहीं। वो जानता है कि ज़ैद भी और क़याम दोनों को जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आया ज़ैद से ये क़याम सादर हुआ है या नहीं। तो अब उसके जवाब में आप कह दें, वो कहता है अज़ैदुन कायमुन, तो आप उसके जवाब में कह दें ला, या कह दें कि नाम। लेकिन तलब तस्दीकी तसव्वुरी में ये होता है कि वो मौजू या महमूल में से किसी तरफ को नहीं जान रहा होता, तो वहाँ पर ला या नाम से जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि बाकायदा तायीन की जाएगी। उसे ये नहीं पता कि आया ये जो क़याम सरज़द हुआ है ज़ैद से हुआ है या अमर से हुआ है, तो वहाँ पर आप इसका जवाब ये नहीं कह सकते ला या नाम, बल्कि तायीन करना पड़ेगी। तलब तस्दीकी या तलब तस्दीकी के लिए है, जैसे कि हसन का कौल है, अय्या ज़हाबो मिदही वल मुहिब्बीना ज़ाइअन व मल मदहु फ़ी ज़ातिल इलाहि बेज़ाइन। महल बस ये अकबर है कि अय्या ज़हाबो मिदही, कि क्या मेरी मिदहद की हुई मौला के, ये मौला अली इब्न अबी तालिब के बारे में उसने शेर कहा है उनकी शान में कि क्या जो मैंने मिदहद की है मेरे अपने मौला की, क्या ये ज़ाया हो जाएगी? हालांकि मुहिब्बीन की मिदहद ज़ाया नहीं होती। वमल मदहु फ़ी ज़ातिल इलाहि बिज़ाइन, और जो ज़ात इलाही की मिदहद की जाए वो असलन ज़ाया नहीं होती। वह हाल मुख्तसन बितलब तस्दीक, और हाल जो है मुख्तस है तलब तस्दीक के लिए, जैसे हाल अदुल्लो का अला शजरतिल खुल्द, तो यहाँ पर क्या है तलब तस्दीक के लिए है कि क्या मैं तुम्हें ऐसी दरख्त के बारे में ख़बर ना दूँ कि जो हमेशा रहने वाला है। व बक़ियतुल अदवात मुख्तसतुन बितलब तसव्वुर, और बाकी जितने अदवात हैं वो सारे के सारे मुख्तस हैं तलब तसव्वुर के लिए, जैसे मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब होगी, या मम्बासना मिन मरकदना, कौन है, किसने है कि जिसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। असालिस अन्नहा तदखुलु अलल इस्बात,
कि तीसरा इसका ख़ासा ये कि दाखिल होता है हमज़ा इस बात पर कमा तक़द्दमा, जैसे कि पीछे गुज़र चुका है, व अलन नफ़ी, नफ़ी पर भी, जैसे अलम या अलम अन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह क्या वो नहीं देख रहा कि अल्लाह देख रहा है। तो महल लिबास ये है, लम या अलम पर भी ये हमज़ा इस्तेमाल हुआ है जो मनफ़ी है। या कौल हसन है जो मिदहत अमीरुल मोमिनीन में उसने कहा है, अलस्ता अखाहू फिल हुदा, क्या आप मुस्तफ़ा के हिदायत में भाई नहीं हैं। तो महल लिबास क्या है, अलस्ता में, व वसी और उसके वसी, व आलम व फ़ाहरा बिल किताब बिस्सुनन, और कुरैश से सबसे ज़्यादा, कुरैश में से आप हैं जो किताब और सुन्नत के ज़्यादा आलिम हैं। क्या आप कुरैश में सबसे ज़्यादा किताब और सुन्नत के बारे में ज़्यादा आलिम नहीं हैं। वज़ाकर बाज़ हो, लेकिन बाज़ उलमा ने यह ज़िक्र किया है, वह हुआ मुंतक़िज़ुन बिअम, कि ये तीसरा ख़ासा जो है टूट जाता है आम के ज़रिए। फ़इन्नहा तुशारिकु फ़ी ज़ालिका, कि ये भी शरीक है दोनों में। जैसे आप कह सकते हैं अज़ैदुन अम लम यकुम, तो यहाँ पर आम जो है ये भी मुस्बत और मनफी दोनों में आया है। तो उसका जवाब अर्ज़ किया जा चुका है कि बाब तो हमारी हम अबाब तसव्वुर में है, इस्तिफ़ाम बाब इस्तिफ़ाम में है, ना कि सारे बाब में। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।